आज सुबह यमुना महारानी के इतने विशाल और विकराल रूप के दर्शन होंगे ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। पिछले 45 से 50 साल में यमुना जी का जलस्तर कभी भी इतना ऊंचा नहीं गया जितना आज हमें परिक्रमा के दौरान देखने को मिला। यमुना महारानी का विशाल रूप देखकर आज थोड़ा डर भी लगने लगा, क्योंकि यहाँ आसपास के जितने भी घाट थे वे पूरी तरह से पानी में डूब चुके थे, जो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। और जिस घाट से हम परिक्रमा दिया करते थे, जहाँ यमुना महारानी की आरती वगैरह होती है, वहाँ पर भी आज पूरे के पूरे घाट डूबे हुए थे, जहाँ हमें रास्ता भी हमें नज़र नहीं आ रहा था और हमें उस घाट के पीछे से किले के अंदर होकर अपनी परिक्रमा जो है वो पूरी करनी पड़ी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी भरने से पहले ये घाट कैसा दिखता था, यानी कि जलमग्न होने से पहले वृंदावन का जो घाट है वो कैसा दिखता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मैदान पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर पानी का जो जल स्तर है वो काफ़ी कम है। यहाँ पर चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी नाव नज़र आएंगी और यहाँ पर वो रेत नज़र आएगी, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का स्तर ऊपर तक जाता है तो कैसा लगता है। और यहाँ पर जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे जा चुका है और यहाँ पर लोग परिक्रमा दिया करते हैं। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो इसी मार्ग से परिक्रमा देते हैं। और अभी क्या है कि यहाँ ऊपर के लेवल तक, यहाँ पर ये अंकल आपको दिख रहे होंगे आते हुए, इनके ऊपर जो छज्जे बने हुए हैं ये सारे के सारे डूब चुके हैं। इस समय इतना जल स्तर बढ़ा हुआ है तो ये सारा का सारा मार्ग जो है वो बंद कर दिया गया है। यहीं पे यमुना जी की आरती होती है और यहीं पे यमुना जी को साड़ी भी पहनाई जाती है। ये सारे के सारे घाट एकदम जलमग्न हैं, पूरी तरह से डूब चुके हैं, यहाँ निकलने का कोई भी मार्ग नहीं है। और पीछे भी आप देख सकते हैं दूर दूर तक यमुना जी यहाँ पर घाट दिखाई दे रहा होगा और नाव दिखाई दे रही होंगी, लेकिन पानी का जो जल स्तर है वो यहाँ पर कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ आज का जो जल स्तर है वो कैसा है। आज काफ़ी भयानक और डरावना नज़ारा है। तो यहाँ पर हम आए हैं वृंदावन परिक्रमा लगाने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री यमुना महारानी का एकदम विकराल रूप में है यहाँ पे, और बहुत ही शांत स्वभाव से यहाँ पर बह रही हैं। और यहाँ पर देखिए आप पीछे पूरा का पूरा पानी ऊपर तक आया हुआ है घाट तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे सामने कितना जो जल का स्तर है कितना ऊंचा हो चुका है, यानी कि सारा का सारे जितने भी घाट थे वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। और यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए परिक्रमा के लिए एक नया मार्ग खोल दिया गया है किले के अंदर से होते हुए, जो कि जाता है। और यहाँ से वो जो मार्ग है वो सीधे केसी घाट पे निकलेगा, यानी कि जो आरती वाला जो घाट था इसको क्रॉस करने के बाद इसके पीछे से होते हुए सीधे केसी घाट पर ये जो मार्ग है वो निकलता है। और अभी हम जा रहे हैं किले के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर से यहाँ का जो दृश्य है वो कैसा लगता है, और उस घाट को भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि वो घाट का कुछ अंश आपको दिखाई देता है या नहीं देता है। अगर वहाँ से कुछ घाट का अंश दिखाई देगा तो अच्छा है, नहीं दिखाई देगा तो आप समझ ही सकते हैं कि यमुना जी का जल स्तर जो है वो कितना बढ़ चुका है। तो चलिए चलते हैं किले के अंदर की ओर और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं यहाँ पर बोटिंग करना चाहता था, मेरा भी मन था कि यहाँ पर बोट में बैठ के और यहाँ वीडियो कैप्चर करूँ, लेकिन इतना यमुना जी का जो विशाल जल स्तर देख कर मेरी हिम्मत नहीं हो रही। भाई मेरे जो सब्र के जो फल था ना उसका कोई जूस बना के पी गया है, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही यहाँ से आगे जाके मैं बोटिंग करके और यहाँ से वीडियो कैप्चर करूँ। तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, और चलते हैं किले के अंदर और आगे का जो दृश्य मैं आपको वहीं से दिखाऊंगा, और यहाँ के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी और है वो भी मैं आपको साथ में देने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं। राधे 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 राधे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम जपेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कामरकारी। तो हम फाइनली आ गए किले के ऊपर, और यहाँ से एक छोटा सा मार्ग जहाँ पर बनाया गया है जिसमें से आप परिक्रमा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं घाट का कोई भी हिस्सा यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं किले के अंदर जाके भी घाट का दिखाने की कोशिश करूँगा, जहाँ से अगर शायद घाट का कुछ हिस्सा हमें दिखाई दे। तो चलिए अब यहाँ से प्रवेश द्वार से अभी प्रवेश करेंगे। और यहाँ देखिए यमुना जी का पानी का जो स्तर है, दूर दूर तक यमुना जी दिखाई दे रही हैं, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ पर खेत थे वो भी गायब हो चुके हैं। तो यहाँ पर यमुना जी का पानी एकदम ऊपर घाट तक आ गया है और पीछे से जाने का रास्ता नहीं है, तो यहाँ पर पीछे रास्ता बदल दिया गया है, ऊपर होके अंदर से रास्ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो एक छोटा सा दरवाज़ा है जिसके अंदर से हमें प्रवेश करना है किले के अंदर। और यहाँ पर हम जैसे ही किले के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। एक मुख्य हॉल है जिस पे अभी इस समय छत नहीं है, आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी जर्जर हालत में है। और यहाँ पर श्रद्धालु राइट साइड में जा रहे हैं, परिक्रमा की ओर बढ़ रहे हैं अपने
और यहाँ से अगर लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर घाट यहाँ से देखा जा सकता था, लेकिन इस समय पूरा जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कोई भी घाट दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से जलमग्न है सारे के सारे घाट, और दूर दूर तक जहाँ तक भी नज़र जा रही है यहाँ यमुना जी का जल ही जल दिखाई दे रहा है। सारे के सारे खेत भी थे वो सब के सब डूब चुके हैं और यमुना जी का जलस्तर 1 से 2 मंजिल के आसपास बढ़ चुका है। तो ये घाट के ऊपर का दृश्य है, नीचे घाट पूरा पानी में डूब चुका है और यमुना महारानी अपने शांत स्वभाव से बह रही हैं यहाँ पर, और रास्ता इस किले के अंदर से है। तो चलिए परिक्रमा पूरी करते हैं। जहाँ तक नज़र दौड़ाओ वहाँ तक यमुना जी का पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतना विशाल और विकराल रूप देखकर हम सोचने लगे कि अभी जल स्तर इतना ऊंचा गया है और उस समय कितना ऊंचा जल स्तर रहा होगा यमुना महारानी का, जिस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर गेंद लीला की थी। जिस गेंद को लेने के लिए यमुना महारानी में भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाई और कालिया नाग के फन को कुचला, या आप यूँ कहें कि कालिया मर्दन किया, उस समय को सोचकर आज काफ़ी रोमांच हुआ। और अगर आप भी यमुना महारानी के इस विशाल और विकराल रूप के दर्शन करना चाहते हैं तो यही सही समय है। जो दर्शन आप इस समय कर सकते हैं वह शायद भविष्य में आपको ना हो, क्योंकि यमुना महारानी का जो जल स्तर है पिछले 45 से 50 साल में पहली बार इतना ऊंचा गया है। तो चलिए अब बात करते हैं आज की परिक्रमा की। राधे राधे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज है कामिका एकादशी। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी की व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाले सभी मनुष्यों को पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। तो यही थी आज की परिक्रमा का भाव और श्रद्धा। तो राधे राधे, और जुड़े रहिए आप हमारे अपने चैनल हम ब्रजवासी से। राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली एकादशी को एक नई वीडियो के साथ।